समर्थ जी। बिग बॉस 17 में आया जब वीकेंड का बार तो बहुत मजा आया और सलमान खान आए और घर वालों की बैंड ना बजाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। और इस बार सलमान और बिग बॉस के बार का शिकार बनी अंकिता जी। जी हाँ, कैप्टन अंकिता। तो शुरुआत हुई अभिषेक और ईसा के झगड़े से। ईसा से झगड़ा होते होते समर्थ से झगड़ा होने लगा। ये तीनों का झगड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अंकिता बोली, ईसा ने पोक किया इसलिए अभिषेक को गुस्सा आया। अंकिता बोली, मुझसे लड़ने आएगी फिर मैं अच्छे से बताऊंगी उसको। यही बात मुनावर ने अंकिता से कहा कि ईसा सबको पोक करती है, फिर ईसा अभिषेक को गुलाम बोलती हैं। तो अंकिता बीच में आती हैं और बोलती हैं कि ये मेरा गुलाम है, इसको पोक मत करो। लेकिन फिर भी ईसा नहीं मानती हैं और लगातार अभिषेक को पोक करती रहती हैं। और अभिषेक भड़क जाते हैं कि तुमको मुझसे क्या दिक्कत है, मेरे पीछे पड़ी हो, मैं तंग आ गया हूँ। लेकिन ईसा नहीं मानती हैं। ईसा की ये हरकत सब देखते हैं और मुनावर अंकिता से बोलता है कि ईसा सबके सर पर चढ़ गई हैं और अभिषेक को बोलते हैं कि आप दूर रहें इनसे, जाने दो। और अभिषेक मुनावर से बोलता है कि शायद मैं कल चला जाऊं, लेकिन समर्थ की गलती है, उसने मुझे पोक किया, टिश्यू मुंह में डाले इसलिए मैं दिक्कत हुई। मुनावर अभिषेक को समझाता है कि बाहर जाकर तुमको बहुत कुछ फेस करना होगा, लेकिन तुमको हिम्मत रखनी होगी, सबका अच्छे से रिप्लाई देना होगा। फिर बिग बॉस अंकिता से बोलते हैं कि कल क्या है। अंकिता बोलती हैं कि वीकेंड का बार है और बिग बॉस सबसे पूछते हैं आपको क्या इंतजार है वीकेंड के बार का। तो बिक्की जी बोलते हैं कि जो अभिषेक वाली बात के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। फिर बिग बॉस बोलते हैं कि सभी लोग झूठे हैं, अगर मैं पैसे लगाऊं तो सिर्फ बिक्की जी पर, क्योंकि बिक्की जी ने पते की बात कही है। बिग बॉस बोलते हैं कि मैं इरिटेट हो गया हूँ ये सुन सुनकर कि मुझे पोक किया जा रहा है। और बिग बॉस अंकिता से पूछते हैं कि अभिषेक ने जो गलती की है उसकी सजा होनी चाहिए या नहीं। अंकिता बोली, होनी चाहिए। फिर बिग बॉस दोबारा पूछते हैं क्या सजा मिलनी चाहिए, तो अंकिता ने बोला हाँ, उनको घर से बाहर जाना चाहिए। और बिग बॉस ने अंकिता को पूरी तरह से फंसा दिया। फिर अभिषेक ने सबको सॉरी बोला, बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, प्लीज सब लोग मुझे माफ कर देना। एक तरीके से बिग बॉस ने अंकिता को अपना शिकार बनाया, रूल्स के हिसाब से उनसे अपनी बातें कहलवाई। फिर अभिषेक सबके गले लगते हैं और बिग बॉस से एक मौका मांगते हैं, लेकिन समर्थ ईसा मना कर देती हैं और अभिषेक घर से बाहर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर सभी लोग काफी सैड हो जाते हैं। उनका मकसद पूरा हो जाता है ईशा और समर्थ का, और बिक्की भैया फूट फूट कर रोने लगते हैं। मुनावर कैमरे में बोलते हैं कि भाई गुस्सा मत करना अभिषेक के लिए, कि अभिषेक तुमने बहुत नुकसान कर लिया है, शायद मुझे उस टाइम पर अभिषेक को रोकना चाहिए था। और बिक्की मनारा हक करते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अंकिता भी रोने लगती हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। पूरे घर वाले बहुत रोते हैं। ईशा और समर्थ को खुशी होती है, बाकी सबका बुरा हाल होता है। समर्थ ईशा से बोलता है कि अभिषेक मेरी आंखों में खटकता है और इसीलिए मैंने अभिषेक के साथ ये सब किया और मुझे बहुत खुशी है कि अभिषेक घर से बाहर हो गया। फिर आता है वीकेंड के बार में सलमान खान की एंट्री। और जैसे ही सलमान खान आते हैं सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। अंकिता जी से सबसे पहले पूछते हैं कि आपने जो किया है वो कैसा किया, मेरा मतलब आपने जो किया है बहुत बढ़िया किया। एक तरह से अंकिता पर टॉन्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अंकिता को ये बात समझ नहीं आती है और अंकिता को सलमान खान ने अच्छे से पूरी कहानी समझाई और कैप्टन अंकिता को आखिरकार कुछ समझ आने लगता है। फिर सलमान खान डिटेल में समझाते हैं और बताते हैं कि जब पोकिंग की बात आती है तो अभिषेक के साथ पोकिंग कुछ ज़्यादा होती है और अंकिता की क्लास भी लगाते हैं।
कहा है कि आपको इतना भी टाइम नहीं मिला कि आप बोलो कि अभिषेक को अलग लेवल का पोक किया गया, क्योंकि आप कैप्टन हो और आपको तो ये सब बोलना बनता है। सलमान खान की बातों से अंकिता समझ गई कि गलती तो हो गई मुझसे। फिर बिक्की से बोले सलमान जी की 12 हफ्तों में कभी भी अभिषेक का अग्रेसिव साइड नहीं दिखाई दिया, लेकिन समर्थ ने शपथ ले ली थी कि इसका पर्दाफाश करूंगा, उसका हाथ होगा और मेरा गाल होगा। ये सोचा था समर्थ ने, मगर पोक की एक लिमिट होती है। इस लेवल का टिश्यू पेपर मुंह में थोपना, बाप का मेंटल बेटा बोलना, ये सही है क्या? आप सबके साथ यही होता तो आप सबका हाथ नहीं उठता क्या? फिर सबने बोला कि हाँ, मेरा भी हाथ उठ जाता। और यही अलग से ईसा से भी पूछा गया कि क्या आपका हाथ उठता? सेम ऐसी ही कंडीशन होती तो ईसा बोलती हैं कि घर में भले ही नहीं उठता, पर बाहर मेरा हाथ जरूर उठ जाता। कुल मिलाकर सलमान खान ने सबकी जम से बैंड बजा दी और अंकिता को अपनी गलती समझ आ गई कि मुझे बोलना था कि जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन उसका इतना ज़्यादा पोक नहीं करना था, क्योंकि अभिषेक के साथ सच में बहुत ज़्यादा पोकिंग हुई थी। सलमान खान बोले कि आप लोगों में से किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब यही हुआ कि आप लोगों में से किसी में भी अकल नहीं है। और समर्थ बोलते हैं कि मुझ में सेल्फ कंट्रोल है, मैं हाथ नहीं उठाता। अगर मुझे कोई पोक करता तो इस बात पर सलमान सर बोलते हैं कि आप महान हैं, आपकी कंपेयर नहीं की जा सकती है। सलमान सर बोले आपका यही मिशन था कि उसका हाथ उठे। इस बात पर मुनावर भी यही बोलते हैं कि उस टाइम पर जब हाथ उठा था तो मैंने इसको आकर बोला था कि तुम्हारा मिशन पूरा हो गया। और फिर इस बात पर समर्थ बोलते हैं कि हाँ, यही मिशन था मेरा। फिर सलमान सर बोलते हैं कि तुम लोगों पर यह छोड़ता हूँ, उसको घर में बुलाना है या नहीं। इस बात पर कुछ लोग बोलते हैं बुलाना है और कुछ लोग बोलते हैं नहीं बुलाना है। इस बात पर बिक्की, अरुण, ईशा, समर्थ, मनारा नहीं चाहते हैं कि अभिषेक घर में आए, और अंकिता, मुनावर, आयशा और ओरा चाहते हैं कि अभिषेक घर में आ जाए। अंकिता को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए अंकिता बदल गई और उन्होंने बोला कि अभिषेक को घर में आना चाहिए। कुल मिलाकर सलमान सर टोटल अभिषेक के सपोर्ट में बोल रहे थे। उनका काफी मन था कि अभिषेक घर में वापस आए, और अभिषेक को सलमान सर ने फिर से वापस घर में एंटर करा ही दिया। कुछ घर वालों को अच्छा लगा तो कुछ घर वालों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि कैसे कोई थप्पड़ मारने के बाद भी घर में एंटर कर सकता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तहलका भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया था और उन्हें आराम से घर से बाहर निकाल दिया था। अरुण को ये बात बुरी लगी थी, इसलिए इस बार भी अरुण सपोर्ट में नहीं थे कि अभिषेक घर के अंदर आए। लेकिन अरुण ने ये भी बोला था कि तहलका बाई के साथ 40-50% पोक हुआ था, लेकिन अभिषेक के लेवल कुछ ज़्यादा ही था। ये 100 क्रॉस कर चुका था, उसका लेवल इतना ज़्यादा था कि अगर इस तरीके हरकत मुझसे होती तो मैं भी किसी में थप्पड़ मार देता। और सलमान खान ने कहा कि ये कुछ ऐसा ही हुआ जब हीरो पिटता है लास्ट में और एकदम से उठकर थप्पड़ मारता है या कोई एक्शन करता है तो थिएटर में सीटियां बज जाती हैं। ये बाहर कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अभिषेक को हीरो बनाया गया है समर्थ के जरिए। इसके बाद अभिषेक की घर में फिर से एंट्री होती है, मगर गलती ये हो जाती है कि अभिषेक मुस्कुराते हुए एंटर करते हैं। इस पर सलमान खान को गुस्सा आता है और वो पूछते हैं कि आप मुस्कुरा कर क्यों एंटर दिए, आपने कोई फतह हासिल की है क्या? इस पर अभिषेक बोलते हैं मैं इसलिए मुस्कुराया क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ है कि मुझे घर में फिर से एंटर मिल गई। मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई है और ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी।
आयशा समर्थ मुझे माफ़ कर दो और मैं इन दोनों से अब बोलना ही नहीं चाहता हूँ। मैं इन दोनों से कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। इस बात पर सलमान खान ने बोला, किसको इन पर भरोसा है, क्योंकि मुझे तो नहीं है। तो आयशा बोली, मुझे लगता है कि यह गलती फिर से नहीं करेंगे। मुझे इन पर भरोसा है। मैं इनको ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, मगर फिर भी मुझे इन पर भरोसा है। तो अभिषेक की घर में एंट्री हो चुकी है फाइनल। तो आपको कैसा लगा? अभिषेक के फैंस को तो बहुत अच्छा लगा होगा कि अभिषेक की फिर से घर में एंट्री हो गई है। तो अभिषेक के जो भी फैन हैं, कमेंट बॉक्स में बता दें कि उनको कैसा लग रहा है। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बिग बॉस से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर मिलेगी। और वीडियो कैसी लगी आपको, जल्दी से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।